मुनीर की टेंशन हाई है, इधर कुआं उधर खाई है और मुनीर इस वक्त पैनिक मोड में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। आवाम इस कदर नाराज है कि मुनीर बलूचिस्तान में कदम रखे, पीओके में कदम रखे या फिर केपी प्रोविंस चले जाए। मुनीर को जनता जो है वो भगा देगी, खदेड़ खदेड़ कर मारेगी। मुनीर से जनता इस कदर आहत हो चुकी है और वजह है ईरान के मुद्दे पर मुनीर ने जो अपनी दुनिया भर में फजीहत कराई है। वो बलूच, केपी प्रोविंस, पीओके, हम लगातार सिंध की बात कर रहे हैं। वहां पर पहले से ही एक अनरेस्ट और लगातार हुक्मरान और फौज के खिलाफ बगावत चलती ही आ रही है और इमरान का जो मामला है उनके समर्थकों का वो अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं बिनास त्यागी। मुनीर इस वक्त हर तरफ से फंस रहा है, हर तरफ से गाली खा रहा है। चीन को लुभाने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका को पटाने की कोशिश कर रहा था। नतीजा ये हो रहा है कि दोनों के बीच में तो फंस ही गया है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर भी उसकी खूब वजीहत हो रही है। लोग खासे नाराज हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, खाने के लाले पड़े हैं, बेरोजगारी है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान के नाम की अफीम आखिर कब तक अपने लोगों को चटाएगा, कब तक कश्मीर के बहाने जो है लोगों से एकजुट होने की अपील करता रहेगा और अपने लिए समर्थन मांगता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो फजीहत हुई है पाकिस्तान की, उससे उसकी सैन्य कैपेबिलिटीज की पूरी पोल खुल गई। खुद जाके बंकर में छिपा रहा और नतीजा अब ये हो गया है कि मुनीर इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ है। कैश 22 सिचुएशन है। तो आपको एक एक करके बताऊंगी। बलूचिस्तान की बात करूं, बलूचिस्तान ने कह दिया भाई हम आज़ाद हैं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है हम, और 13 जुलाई को 2026 को उन्होंने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। अब आप कहेंगे कि बलूच तो ये दावे बहुत लंबे वक्त से कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज से उनकी दावत जो है वो लंबे वक्त से चली आ रही है। कभी पाकिस्तान की फौज का पलड़ा भारी होता है, इन दिनों बलूचिस्तान का पलड़ा भारी हो रहा है। लेकिन आपको इसमें क्या नया है ये बता दूं। झंडा उनका पहले से अलग था, बार बार वो कहते थे हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, हिंदुस्तान से भी अपील करते थे हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, हमने अलग प्रांत बना लिया है। लेकिन अब की बार उनके दावों में जरा दमखम है और बाकायदा इसके लिए वो सबूत भी पेश कर रहे हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं भाई, हम जाकर वहां सत्यापित तो कर नहीं सकते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां के पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म्स है, वहां से बलूचिस्तान से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, और पाकिस्तान के फौजी पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो 40 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं। और कई बार किस तरह से पाकिस्तान के फौज को धूल चटाई है बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने, ये पूरी दुनिया ने देखा है। जिस तरह के अटैक किए हैं, पाकिस्तान की फौज वहां पे चेकपोस्ट पे बैठने से भी डरने लग गई है। तो इस बार बदला क्या है आपको बता दें कि बलूचिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान का ये दावा है कि उन्होंने 85% जो रीजन है उस पर अपना कंट्रोल कर लिया है। यानी कि वहां पर पाकिस्तान की आर्मी नहीं बैठ रही है चेक पोस्ट पे, वो बैठ रहे हैं, वो लोगों को चेक कर रहे हैं। पूरी बैरिकेडिंग ब्लॉकेट कर दिया है। अगर पंजाब पाकिस्तान से कोई आता है जहां से मूलतः पाकिस्तान की पूरी आर्मी है, तो वो उसको काउंटर करते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 85% जो रीजन है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। वो कह रहे हैं कि बस साल भर दे दीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ क्वेटा का पूरा रीजन है उस पर भी हम कब्जा कर लेंगे और उसके बाद हम अपना अलग मुल्क यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान आज़ाद होगा। और अभी से वो आज़ादी की क्या बात कर रहे हैं ज़रा ये भी आपको बता दूँ। उन्होंने अपनी करेंसी का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने अपना झंडा तो पहले से ही ऐलान किया हुआ था, उन्होंने अपनी करेंसी का भी ऐलान कर दिया है। बलूची फालूस उन्होंने अपनी नई करेंसी जारी कर दी है। राष्ट्रगान जो है उसका या चुके नाम से उन्होंने अपना राष्ट्रगान भी शुरू कर दिया है। चौकियों पर उन्होंने अपने ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फौजी बुलाने की बात कर दी है, बैठाने की बात कर दी है। तो अब ज़रा देख के देखिए कि अगर बलूचिस्तान का ये दावा जो है वो वाकई में उसकी हकीकत को अगर सत्यापित करें, अगर इस तरह के हालात हैं, तो फिर पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। फ़र्ज़ कीजिए बलूचिस्तान वाकई में ये जो दावे कर रहा है वो सही है, उसका एक होल्ड है, वो एक टफ कंपटीशन दे रहा है, पाकिस्तान की आर्मी की फजीहत करा रहा है, उनको किस तरह से वो घुसने नहीं देता है, उनकी फ़ौज की वर्दियाँ टांग देता है, खदेड़ खदेड़ कर मारता है। ये पूरी दुनिया ने देखा भी है, इस तरह की तस्वीरें भी रिलीज़ हुई हैं। मुनीर के लिए एक बड़ा सरदर्द है, वो बलूच से बातचीत करने को राजी नहीं। मुनीर का एटीट्यूड हमेशा रहा है, जबकि वहाँ के पत्रकार भी कहते हैं कि भाई अगर आपको पाकिस्तान के टुकड़े होने से रोकना है तो ताकत नहीं अपने ही लोगों पे लगा सकते, आप बातचीत करिए, सुलझाइए, क्या कुछ बेस्ट हो सकता है ये सोचिए। लेकिन मुनीर अपनी फौज की ताकत में एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। तो मुनीर पहले कहता था 1500 लोगों की फौज है, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अब जरा सोच के देखिए बलूचिस्तान ने क्या कुछ कर दिया है, पाकिस्तान की आर्मी को कैसे खदेड़ खदेड़ के मारा है। जाफराबाद एक्सप्रेस हो, कई धमाके हों, पाकिस्तान की फौज पर हमला हो, उनके जिसे कहते हैं जो पूरा कॉन्वॉय जा रहा होता है उन पर अटैक करना हो। और अभी जो उनका दावा है अपनी करेंसी, अपना राष्ट्रगान, अपना झंडा, सब कुछ अपना उन्होंने बनाने का जिस तरह से ऐलान किया और कह रहे हैं 85% कब्जा लिया। चलिए एक बार की फर्ज भी कर लेते हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूच की ताकत वहां पर, बलूच लिबरेशन आर्मी की ताकत वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस तरह के हालात हैं, मुनीर के हाथों से जैसे बलूचिस्तान निकलता जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान खुद को अलग कर लेगा। तो ये एक बड़ी टेंशन है। बलूचिस्तान अगर खुद को अलग कर लेता है तो क्या स्थिति बन जाती है जरा देखिए। बलूचिस्तान के पश्चिम में ईरान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, जिससे मुनीर ने अमेरिका के कहने पे एक अलग लड़ाई मोल ले रखी है। पूर्व में पाकिस्तान सिंध है, सिंध में भी क्या हालात हैं मुनीर अच्छे से जानता है, वहाँ पे अनरेस्ट है।
और फिर उसके बाद भारत आता है। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर वाक़ई में बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है तो भारत का पड़ोसी मुल्क बन जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए और टेंशन हाई है। वो भी ऑपरेशन सिंदूर के पॉज़ होने से ही घबराया हुआ है, पैनिक मोड के अंदर है। तो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है, यानी कि वहाँ पर उसको पानी के लाले पड़ रहे थे, वो अपने जनता के बीच में सनराइज़ देखा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कभी भी पॉज़ है, कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, वो जानता है। भारत आतंकवादियों को छोड़ेगा नहीं, अपने गुनहगारों को घर में घुसकर मारेगा, उसने क्लियर कर रखा है। 3 दिन तक तो वो लड़ाई सस्टेन कर नहीं पाया था, तो इसको सब कुछ पता चल गया उसके चीनी हथियारों की पूल। तो मुनीर की टेंशन हिंदुस्तान से भी है। अब कश्मीर का राग अलाप के वो बरगला नहीं सकते आवाम को, उसको समझ में आ गया है। पीओके के लोगों को, जिन पर वो अलग अलग राजनीति करता था, वहाँ पे कैसा अनरेस्ट है, उन्होंने कह रखा है कि भाई हम कूच करेंगे, अल्टीमेटम दिया हुआ है, मुजफ्फराबाद कूच करेंगे और वहाँ पर असेंबली जो है वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे, भले ही वो उनके नेताओं को अपने कब्जे में ले लें। उन्होंने कहा अब की बार आर पार की लड़ाई है, पाकिस्तान की आर्मी को घुसने देंगे, वहाँ पे भी ब्लॉकेट कर दिए हैं। उन्होंने कहा हमें आज़ादी चाहिए, करो या मरो की स्थिति है। लाखों की तादाद में लोग जो है मार्च के लिए निकले हुए हैं। मुनीर की सेना जो है वो किस तरह से वहाँ पर अतिरिक्त रेंजर्स, अतिरिक्त फोर्स बुलाने की वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात कर रहा है। तो दमनकारी नीति पीओके में भी अपनाई हुई है, वहाँ से भी अनरेस्ट की आवाज़ें आ रही हैं। तो मुनीर के लिए वो भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो केपी प्रोविंस अलग ही है, इमरान के समर्थक अलग ही हैं। तो मुनीर इस वक्त अपने घर के अंदर ही कितना बुरी तरह से फंस गया है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी आफत क्या है? दूसरी आफत है ईरान। जी हाँ, कैसे? वो मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान लगातार मुनीर जो है और शरीफ अपने आप को पूरी दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमने, देखिए हमने क्या करा दिया, हमने पीस डील करा दी, हम ही हैं वो दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खूब वाहवाही बटोरने की कोशिश थी और वाहवाही से ज़्यादा अपनी इमेज सुधारने की। भाई टेरर मुल्क जो है वो पीस टॉक्स करा रहा है। सबको हास्यास्पद लग रहा था कि जिसकी खुद की औकात नहीं है, जो अमेरिका के सामने भीख मांगता है, जो सऊदी के सामने भीख मांगता है, आखिर वो कैसे पीस टॉक में एक मीडिएटर हो सकता है? भाई लोगों ने ये भी कहा कि बस फाइल आदान प्रदान करने का काम है। मीडिएटर तो वो होता है ना जो एक रुतबा रखे, एक हैसियत रखे, उसकी बात दोनों पक्ष माने। वो तो गुलाम है अमेरिका का, तो उसकी बात कैसे पक्ष मानेंगे? तो पहले से ही उसकी पीस टॉक जो है वो सवालों के घेरे में थी। लेकिन कतर और बाकी मुल्क जब आए तो लगा कि भाई ठीक है, इसको सपोर्ट मिल रहा है, चलिए ठीक है, अमेरिका का एक तरह से डर्टी जॉब करने के लिए जाना जाता है, तो अमेरिका उसके साथ कंफर्टेबल है, तो वाहवाही बटोर लेने दीजिए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कर्ज में दबा हुआ हूँ, ये अगर पीस टॉक करवा दिया तो कुछ पैसा, कुछ फंड मेरे लिए भी रिलीज हो जाएगा। अब पाकिस्तान की पीस टॉक कैसे फेल हो गई ये पूरी दुनिया ने देखा। स्विट्जरलैंड में शरीफ को खुद ही नहीं पता था कि ईरान की तरफ से डेलीगेशन जो है वो क्या करने वाला है, किस तरह से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस को हाथ ना मिलाकर, फोटो ना खिंचाकर बेइज्जत करने वाला है। तो उनके होश फाख्ता वहाँ पर हो गए थे, वो पूरी दुनिया ने वो इंटरनेशनल बेइज्जती देखी थी। इस्लामाबाद MOU का नाम दिया गया था। आप सोच के देखिए, जिस MOU की हालत ये है कि वो कहाँ पड़ा है, किस कोने में पड़ा है, किसको नहीं पता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ पड़ा है, सऊदी के शिप्स पर हमला किया जा रहा है। अब सऊदी का डिफेंस पैक्ट जो है, पैसे लेकर जो पाकिस्तान ने किया है कि भाई जब आपके ऊपर हमला तो हमारे ऊपर हमला और हम आपकी रक्षा के लिए आएंगे। अब अगर सऊदी के ऊपर ईरान ने ऐसे ही हमले जारी रखे तो पाकिस्तान से वो मदद मांगेंगे, पैसे दिए, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान अगर वहाँ जाएगा तो वो ईरान, जाहिर सी बात है कि अगली मिसाइल जो है पाकिस्तान की तरफ मुंह मोड़ देगा, बॉर्डर लगा हुआ है। तो इस वक्त मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि जिस पीस टॉक के चलते, जिस इस्लामाबाद MOU के चलते वो आवाम के अंदर और दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इमेज, खुद की इमेज, वाहवाही बटोरना चाह रहे थे और कुछ पैसे लेना चाह रहे थे, कुछ फंड रिलीज कराना चाह रहे थे, आज उस स्थिति ने उन्हें कैसे फंसा कर यहाँ रख दिया है। तो घर के अंदर और घर के बाहर मुनीर इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ है और लोगों के आउटरीच, गुस्से का जो सबसे बड़ा कारण, जो एक जिसे कहते हैं रीजन जो निकल रहा है, वो मुनीर ही निकल रहा है। वो कह रहे हैं शरीफ तो पपेट है, हमें पता है, उसकी कोई नहीं चलती है। तो ये मुनीर ही है जिसने हमारे मुल्क को ये कह के खुद के लिए तो हारी हुई जंग के बाद भी तमगे ले लिए, खुद सबको आगे कर रहा है। लेकिन ये मुनीर ही है जिसकी वजह से आज हालात जो हैं वो इस कदर बद से बदतर हो गए हैं। मुल्क इस तरह से फजीहत करा रहा है। बलूचिस्तान में किस तरह से क्या कुछ हालात हैं, वो अपनी अलग आज़ादी की बात कर रहे हैं, वहाँ से आपने पूरा का पूरा कंट्रोल जो है एक तरह से पूरी की तरह से खो दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर इस वक्त मुनीर के लिए और पाकिस्तान के लिए हालात को और ज़्यादा मुश्किलों में डाल रही है। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो फिर फूल कहाँ से होएगा। तो आपने जो बोया, आपने आतंक, दूसरे मुल्कों के लिए क्योस, वहाँ पे अनरेस्ट, आपने डर्टी जॉब का काम किया है। तो जो आपने किया है अल्टीमेटली आज आपके घर के अंदर वही सब आपको देखने को मिल रहा है। घर के अंदर भी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना निश्चित माना जा रहा है और घर के बाहर आपकी इमेज क्या है कि भाई एक कटोरा लेके आने वाला मुल्क है और जिसे पैसा देकर आप कुछ भी करा सकते हैं। आप डर्टी जॉब करने के लिए आप इंटरनेशनली मशहूर हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी आपकी इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं है, पैसे आपके पास आ नहीं रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त अगर हम कहें मुनीर के लिए बहुत कठिन, बहुत 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 कठिन है आगे की पूरी जिसे कहते हैं डगर पनघट की, बहुत ज़्यादा कठिन उनके लिए आने वाले दिन होने वाले हैं। लगातार इस पर जुड़ी हुई अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।